लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। एक तरफ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा रहा है तो दूसरी तरफ चुनाव प्रचार की तैयारियां भी तेज है। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली चुनावी रैली मेरठ में होगी। पीएम मोदी मेरठ में 30 मार्च को बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल के लिए प्रचार करेंगे। इस दौरान राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा करेंगे। इस लोकसभा चुनाव में आरएलडी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। इस गठबंधन में आरएलडी के हिस्से 2 लोकसभा सीटें बिजनौर और बागपत आई है। इसके अलावा आरएलडी को 1 विधान परिषद की सीट भी बीजेपी ने दी है। साथ ही गठबंधन के बाद अब आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जहां बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार करते नजर आएंगे तो वहीं बीजेपी के बड़े नेता आरएलडी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। और इसी कड़ी में जयंत चौधरी मेरठ में पीएम मोदी के साथ नजर आने वाले हैं। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स की छठी लिस्ट भी जारी कर दी है। बीजेपी की इस कैंडिडेट की लिस्ट में 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। बीजेपी कैंडिडेट लिस्ट में करौली धौलपुर से इंदु देवी जाटव को उम्मीदवार बनाया गया है तो वहीं दौसा से बीजेपी ने कन्हैया लाल मीणा को टिकट दिया है। मणिपुर की बात करें तो इनर मणिपुर सीट से बीजेपी ने थौना ओजम बसंत कुमार सिंह को टिकट दिया है। बीजेपी ने करौली धौलपुर से डॉक्टर मनोज राजौरिया का टिकट काटकर इंदु देवी जाटव को टिकट दिया है। इससे पहले हालांकि बीजेपी ने 24 मार्च को कैंडिडेट्स की 5वीं लिस्ट भी जारी की थी। उम्मीदवारों की इस सूची में यूपी, बिहार समेत कई राज्यों के उम्मीदवारों के नाम के ऐलान किए गए थे। इस कैंडिडेट लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम अभिनेत्री कंगना रनौत का रहा। बीजेपी ने कंगना को हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से उम्मीदवार बनाया। यूपी की पीलीभीत लोकसभा सीट से वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया और वहीं वरुण गांधी की जगह अब पीलीभीत से जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने यूपी की 64 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में है। वे ईडी की हिरासत से दिल्ली की सरकार भी चला रहे हैं। इसे लेकर उन्होंने मंत्रियों को दिशा निर्देश भी दिया है। हिंदू सेना ने सीएम केजरीवाल के निर्देश को रोकने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 28 मार्च तक के लिए ईडी की रिमांड पे रहेंगे। हिंदू सेना के अध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने आज दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। इस याचिका में केजरीवाल को दिल्ली सरकार के मंत्रियों को निर्देश जारी करने से रोकने, टाइपिस्ट, कंप्यूटर और प्रिंटर मुहैया नहीं कराने की मांग की गई। साथ ही हिंदू सेना ने हाईकोर्ट से मांग की है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। ईडी की हिरासत में रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने अब तक 2 निर्देश जारी किए हैं। पहला निर्देश जल मंत्री अतिशी को दिल्ली में पानी और सीवरेज से संबंधित समस्याओं को हल करने का है, जबकि दूसरा निर्देश दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को दवाइयों को लेकर जारी किया गया है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व वाली सरकार ने साल 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है। इंडिया इस टारगेट को हासिल कर पाएगा या फिर नहीं, इस बारे में जब भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान मजबूत आर्थिक विकास को लेकर जिस प्रकार का प्रचार किया जा रहा है उसे लेकर बहुत बड़ी गलती कर रहा है। देश में ढेर सारी ढांचागत समस्याएं हैं जिनका हल किया जाना चाहिए। मौजूदा समय में सबसे बड़ी चुनौती शिक्षा और कामगारों के स्किल सेट में सुधार लाना है। पूर्व गवर्नर ने यह भी दावा किया है कि इंडिया साल 2047 तक विकसित देश नहीं बन पाएगा और अगर ढेर सारे बच्चे हाई स्कूल तक की शिक्षा भी नहीं पाते हैं और ड्रॉप आउट रेट भी अधिक रहता है तब इस तरह के लक्ष्य की बात करना बिल्कुल बकवास है। तो वहीं सुप्रिया श्रीनेत के एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद के बीच हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी से बीजेपी की प्रत्याशी कंगना रनौत को हिमाचल की बेटी करार दिया है। सुप्रिया श्रीनेत की पोस्ट के कारण कांग्रेस विरोध का सामना कर रही है। हालांकि सुप्रिया श्रीनेत पोस्ट को लेकर सफाई दे चुकी हैं। सीएम सुक्खू ने कहा है कि कंगना रनौत हिमाचल की बेटी हैं, उनके माता पिता यहाँ रहते हैं। उनके पिता को मंडी में कांग्रेस ने अपना महासचिव बनाया था। प्रदेश की जनता से मेरा कमिटमेंट है कि हम सभी वर्गों का ख्याल रखते हुए अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए 2027 तक हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाएंगे और 2032 तक हिमाचल को देश का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाएंगे। आपको बता दें कि बीजेपी के कई नेता कंगना रनौत के समर्थन में भी खड़े हो गए हैं और कांग्रेस की लगातार आलोचना कर रहे हैं। प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि बीजेपी इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने जा रही है। महिलाओं का अपमान करना कांग्रेस की आदत बन गई है। पूरा मंडी और हिमाचल प्रदेश नाराज है। कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जन्मदिन आता है और हर वर्ष
नई उम्मीदें जन्मदिन के साथ और नई कमिटमेंट्स जन्मदिन के अनुसार हम करते हैं। निश्चित तौर पर हमारा एक सपना है कि 2027 में हिमाचल आत्मनिर्भर बने और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बने। हमारी सरकार इस जन्मदिन के अवसर पर भी इस दिशा में आगे बढ़